देख तू छोटा है, छोटे की तरह रह कर। तूने बड़ा होके क्या उखाड़ लिया? ये सब कुछ इसी का अरे सिखाया हुआ है, भाई, ये बोल रहे हो लड़ो तुम मत। आके। लड़ने के लिए नहीं बोला भाई। ओए समझा ले कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से। तू उसे समझा। क्या बोल रहा था? अगर मेरे दादा अगर घर पे नहीं जाएंगे ना तो बड़े होकर मैं भी अपने पापा को घर से निकालूंगा। इसको तो मैं ठीक कर लूंगी। ऐसे कहा तूने? चलो हैं? पकड़ो ऐसे इसे। कहा तूने? चल तुझे घर बता। इसको लेके चलो। दादाजी आज मैं आपको है ना घर ले चलूंगा। अच्छा, घर ले चलोगे? चलेंगे बेटा। आज मैं दानिश भैया को लेके आया हूँ हमारी अच्छा। हेल्प के लिए। अच्छा, दानिश भैया को लाए हो? अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। देखिए अंकल, मैं हेल्प क्या ही करूँ मैं, मतलब मैं तो कोशिश कर सकता हूँ कि क्या है। ठीक है बाबू, मैं कोशिश करूँगा, है ना? जैसे जैसे पूछेंगे ना बस तुम बताना बाबू, ठीक है? कैमरा स्टार्ट करना बाबू। मैं कैमरा स्टार्ट करवा रहा हूँ। जो भी चीज़ है, जो भी तुम चाहते हो, जिस तरीके से तुम चाहते हो तुम ना बताना, ठीक है बाबू? हेलो दोस्तों, मैं खान। दोस्तों आज मेरे साथ दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या माँ बाप बोझ हैं बच्चों के लिए? मतलब कि जो बच्चा को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गर्भ से छाती चौड़ा करके शादी कराते हैं, उसके बाद होता क्या है भाई, उनके आश्रम में रहने का नौबत आता है, वृद्धा आश्रम में। स्पेशल जगह जो बना हुआ है ना उनके लिए। आज मेरे साथ ये अंकल बैठे हुए हैं और ये इनका पोता है। बाबू पहले तुम चाहते क्या हो ये बताओ। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस छोटे से बच्चे का जब सोच आप देखोगे ना, सुनोगे ना, तो भाई सलाम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि भाई इसका सोच ऐसा है कि मेरे पापा ने इनके साथ ऐसा किया तो मैं भी करूँगा अपने पापा के साथ, है ना? क्या बात है बाबू, क्या मतलब चाहते हो बताओ? भैया मैं आपकी वीडियोस देखते रहता हूँ, इसलिए आप सबकी हेल्प करते हो, तो आज आप मेरी हेल्प करोगे ना? बिल्कुल बाबू, मैं कोशिश करूँगा। मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचू ने है ना मेरे दादाजी को घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दादाजी मेरे साथ घर पर रहे, और वो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, इसलिए आप मेरे मम्मी पापा और चाचू को डांटिए और कहिए कि मेरे दादाजी को मेरे साथ रखें। बाबू तुम्हें पता है वृद्धाश्रम क्या होता है? हाँ हाँ, क्या होता है? जिसमें किसी की स्पेशल जगह बनी हो। स्पेशल जगह दादू जी की थी ना? अंकल मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या बताऊँ? आप कैमरा मेरा शुरू है, ठीक है? क्या कुछ हुआ है आपके साथ और कैसे क्या चीज़ें हैं, एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए, और मैं अपने बिहाफ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ करूँ आपके लिए। अब ये ले आया है मेरे को यहाँ पे, मैं जानता नहीं ये कैमरा वगैरह ये सारा मामला। बाकी बच्चा है, मेरे को बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे से मिलने आता है हफ्ते में एक बार, तो ये आज लेके आया है। बात तो कुछ नहीं थी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई। जब बड़े बेटे की शादी करी थी कुछ सालों पहले तो घर बहुत बढ़िया था, हर चीज़ अच्छी थी। उसके कुछ सालों के बाद मैंने छोटे लड़के की शादी करी तो कुछ दिन ठीक चला,
बाद में दोनों की खींचातानी शुरू हुई। क्या हुआ कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, अंदर ही अंदर क्या करते हैं। नौबत ये आ गई, बड़े वाला कहता है 1 महीना मेरे पास रह जाओ, छोटे वाला कहता है 1 महीना मेरे पास रह जाओ। अब इस बुढ़ापे में मैं रोटी के निवाले खाने के लिए 1-1 महीना इधर उधर जाऊँ। मेरी तकलीफ ये है, किसको बोलूँ। इनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, शादियाँ कर दी, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई इन पे लगा दी। आज इनके पास मेरे लिए 2 रोटी नहीं। भगवान ने इस बच्चे को भेज दिया, सिर्फ ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरे पास आता है, और कोई नहीं आता, ना कोई बात करता, ना कोई कुछ कहता है। और मैं मजबूर हूँ 2 रोटी के टुकड़े खाने के लिए कि कभी इधर और कभी इधर। तो इससे अच्छा तो मैं यही रह जाऊँ। ये सब कहानी। मेरी मजबूरी मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अंकल देखिए, आप चुप रहिए, ठीक है। मैं एक बार अपने से एक बार कोशिश करूँगा कि कुछ करूँ। आप एक काम कीजिए, अपने बेटा लोगों का नंबर है तो एक बार दीजिएगा, मैं बात करता हूँ। क्या करोगे बेटा फ़ोन करके, जब वो मेरे से ही नहीं समझे, मेरे लड़के आपसे क्या समझे। कोई नहीं, आप एक बार फ़ोन नंबर दीजिए, मैं देखता हूँ बात करके। बड़े बेटे का नंबर है, मैं बता रहा हूँ 97। हेलो हेलो। जी, आकाश भाई बोल रहे हैं? हाँ जी भाई, कौन? मेरा नाम दानिश है भाई। मैं यहाँ पार्क में आया था तो एक अंकल मिले हैं पार्क में, और उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो उनके डायरी से एक आपका नंबर निकला है। अंकल आपका नाम क्या हुआ? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार नाम बता रहे हैं, जानते हो आप इन्हें? जी हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं आपके। तो आप मतलब आ जाइए भैया, मैं इनके साथ हूँ जब तक। और ये बार बार अंजलि नाम ले रहे थे। अंजलि कौन है? जी वो मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है। कोई नहीं, तो आप दोनों प्लीज़ आ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार आप दोनों को याद कर रहे थे और इनका तबीयत कुछ ठीक लग नहीं रहा है। तो आप पॉसिबल है तो दोनों आ जाइए प्लीज़। ठीक है, फिर आते हैं। ठीक। दूसरे बेटे का नंबर दीजिएगा उनको। उसका नंबर है 8860। हेलो जी, राकेश जी है। राकेश बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आप कौन? वो मुझे पार्क में वो सुरेश मिले थे, सुरेश अंकल, आप जानते हो उन्हें? अरे यार। हेलो। हाँ जी जी, वो सुरेश, इनका थोड़ा तब जी, वो आपका नंबर दिए हैं, इनके डायरी में आपका नंबर निकला है, आपको दिए हैं कि मेरा बेटा है, बुला दे। आप इनको जानते हो बेटा आप इनके? अरे मैं नहीं जानता किसी को। भैया बोल तो रहे हैं ये बेटा, अगर आप आ जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, वरना मुझे आपका नंबर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वाले को देना पड़ेगा। बड़ी मीटिंग में हूँ तो मैं भी नहीं आ सकता। भैया अगर आप नहीं आओगे ना तो प्रॉब्लम ये होगी आपके लिए कि आपको आपका नंबर मैं यहाँ के बगल के इंचार्ज को दे सकता हूँ, यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी हैं, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कि मेरा बेटा है और इनका तबीयत ठीक है नहीं, तो इस बिहाफ में आपको आपके साथ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। आप क्या धमकी दे रहे हैं क्या मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते मैं आपको बता रहा हूँ भैया। कहाँ पर है ये? मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ पार्क का। और अनामिका कौन है? ये वाइफ तो ये अनामिका का भी जिक्र कर रहे थे, तो पॉसिबल हो तो आप और अपनी वाइफ आप दोनों आ जाइए प्लीज़। अरे यार। ठीक है।
ठीक है। यार ऐसे कोई आने दीजिए, उसके बाद जो चीज़ होगा एक बार देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये देखो मेरा छोटा बेटा आ रहा है, बहू आ रही है उसकी। आपसे बात हुई थी मेरी? सुरेश, अनामिका जी। वो तबीयत इनका ठीक नहीं था तो आपका क्या जिक्र हुआ ले रहे थे। तू तो जानता ही है बेटा क्या मेरी दिक्कत है। ब्लड प्रेशर कभी भी हाई हो जाता है, हाँ ये शुरू से नहीं साथ तबीयत कभी ऐसी भी है। नॉर्मल हो जाता है, कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ये तो तू जानता ही है, अभी इस उम्र में यही सब होता है। अब क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो इनको देखिए आप, मैं चलता हूँ, थोड़ा सा इनका मैनेज कीजिए। और क्या है ना कि आप बेटा हो तो इनको ख्याल इनका रखा कीजिए, वो आपके हाथ में है। हाँ, ख्याल वो तो नहीं ठीक रखना बात या रखना, ठीक वो है। देखो बड़ा बेटा भी आ गया है। क्या बताए। तुमने भी यहाँ बुलाया? तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? दानिश कौन है? जी आप ही ने किया था कौन? हाँ, उनका तबीयत ख़राब था तो आप लोगों का नाम ले रहे थे। वो डायरी इनके पॉकेट से निकला है और बता रहे थे कि आपका बेटा है, बड़ा बेटा आप है ना, आप छोटा है। तो आपने इन्हें क्यों बुलाया यहाँ पे? इनसे पूछिए मैं कौन होता हूँ बुलाने या नहीं बुलाने वाला। तू कौन है? अब तू यहाँ पे कर क्या रहा है? क्या तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे भाई लड़ो मत। तो क्या हुआ? आ नहीं सकते क्या हम लोग? आपको क्या है? आप दिक्कत है? देख तू छोटा है, छोटे की तरह रहा कर। तूने बड़ा होके क्या उखाड़ लिया? ये सब कुछ इसी का अरे सिखाया हुआ है, भाई, ये बोल रहे लड़ो हो तुम मत। आके। लड़ने आप तो के चुप लिए ही नहीं रहिए, बुलाया तुम चुप भाई। रहो। ओए समझा ले कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? तू उसे समझा। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं बहुत समझदार भाई हूँ। आप लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक बार इनसे पूछिए कि इनका क्या तबीयत है, क्या। तूने मुझे यहाँ बुलाया। हमें तो बुलाया इसको तो क्यों बुलाया? इसको क्यों बुला इनको लिया? क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? भाई अंकल मुझे बोल रहे थे कि भाई बुला दो मेरे बेटा लोगों को, बहू लोगों को, उनका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का हाँ, कुछ तो ऐसा हमें जिक्र बुलाया कर रहे था, थे। इसको क्यों फोन करा आपने? मुझे बुलाने का मतलब क्या? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो मैं बेटा नहीं हूँ? देख बेटे तू वाले कम कौन से बोलते काम ज्यादा कर लिए मत बोल। तुमने? तू मत बोल ज्यादा, ठीक है ना? समझा पहले कैसे बोल तूने रही इसको बुलाया क्यों है? पहले मुझे ये बता। समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की तुम्हें जरूरत है। भाई तुम इस क्यों तरह की बुलाया बात हूँ, किस लिए बुलाया हूँ, वो एक तरफ रखो। अंकल का तबीयत खराब है, ये कुछ अपना प्रॉपर्टी, वो कुछ क्या बोल रहे थे अंकल की कुछ मुझे करना है, वो बंटवारा ऐसा ही कुछ, आश्रम में छोड़ा था तो यहाँ पे क्यों लाए? क्या क्या बंटवारा क्या? यही कुछ बोल रहे थे कि कुछ बंटवारा उटवारा का ऐसा था कि वही पापा जी, मैं रहती हूँ, अपना ध्यान रखा करो, अपना ध्यान ही नहीं रखते हो, अपने property खाने का पीने में ध्यान ही नहीं रहते हो आपका। कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहे थे एक सेकंड अपना। हट तू। तू हट पीछे। मैं बात कर रहा हूँ ना, तू हट। मैं नहीं मैं बात कर रहा। बात कर रही हूँ ना पापा से, आप मारे के ईशो बस तू। पापा क्या आप क्यों नहीं दवाई ववाई नहीं ले रहे थे क्या टाइम से? तू दूर हो पहले। तू हट रहा नहीं हट रहा? अरे भाई पीछे हट लड़ो पहले। मत। एक सेकंड। क्यों लड़ रहे हो? अरे अरे क्या लड़ो है मत। कर रहे हो? बाप का यहाँ तबीयत खराब है, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं कर रहा हूँ ना देख बात। रही हूँ पापा को, सही कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, करने दो उन्हें। बेटा हाँ पापा क्या बोल क्या रहे कह थे? रहे थे? वैसे जो पापा देंगे ना वो चल, मेरा ही तू होगा, पीछे हो। समझ आई तुम लोगों को? अकेले आपका क्यों होगा? हम इनके बच्चे नहीं है तो तुमने तो आधी पापा को अरे नादश भाई। में डलवा दिया। तो मैंने आपने इतने कौन साल सा की नहीं उम्र में डलवाया? पता? आप कौन सा आके तहजीब तुम्हारी शादी के बाद बात गए कर रही है, पापा। समझा नहीं सकता क्या? तू समझा पहले, बाद में देखियो दूसरे को। एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो। चलो हो गया, हम पापा को तुम्हारी ले जाएंगे, मिली हम बात पापा करते से हैं। हम ले आएंगे, तुम अपना काम करो। अबे ओए, बड़े हो गए भी तुमने ज्यादा कुछ मत- नहीं उखाड़ा। तो तुमने भी तूने छोड़ क्या के कुछ उखाड़ नहीं लिया? खाया? तुम्हारी शादी होती पापा को रात नशे में डाल दिया तो तुमने। तुमने क्या करा? हमने तो बोल रहे थे एक हमने महीना तो तुम रख लिया। लेना, हम रख लेंगे। हाँ तो तुम्हारी जरूरत नहीं, जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी दीदी ने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे। पापा मैंने काम कोई करते मना हैं। नहीं करा है। हम कम घर बोलिए चलते आप। हैं। हाँ तो तुमने मना किया था, अब जो भी मिलेंगे पापा मेरा होगा। क्यों पापा, अकेले हमें आपका साथ क्यों चलेंगे होगा? ना? हम भी हैं, हमें भी मिलना तुम चुप चाहिए। रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे बेटा मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हो। पापा दोनों कैसे बराबर हो मैंने गए? तो इनने तो दोनों- शादी आती तो मैं रात आश्रम में डलवा देता। मैं तो एक महीने हाथ रखने को हटाना। बोला भी था। तू हाथ पीछे कर। एक महीना ये रख लेंगे, एक महीना मैं रखूंगी। जो औकात ही नहीं थे इनको रख ले। औकात की बात तो आप मत ही कीजिए। अच्छा अबे दिख गई ओए, थी समझा किसी लेना को उसको कैसे बात कर रही है पहले मेरी तू भाभी उसे से। समझा। मैंने रखा, तुम्हारी शादी के बाद तुमने ऐसा बोला कि मैं रखूंगी ही नहीं। क्या औकात थी तुम्हारी? यही सीख के आई थी तुम अपने घर से। आप तो रहने दीजिए, अब भी कुछ अच्छा नहीं सीख कर आई थी वहाँ से। क्या क्या पढ़ा के बोल पट्टी रही पढ़ा है। के लाया तू उसको? कैसे तूने बात क्या कर- पट्टी पढ़ाई से? तू नहीं समझा सकता उसे? तू पहले यहाँ से अरे निकल, भाई। पापा मेरे साथ तू जाएंगे। निकल पहले। मैंने कहा ना पापा मेरे साथ जाएंगे। मेरे साथ जाएंगे आपका पापा। जो भी सामान है ना मैंने- मुझे हाथ बताओ, हटा। जो भी है। तू हाथ हटा। अरे भाई लड़ो मत। पापा बोल रहा है, आपका तू जो भी क्या कर प्रॉपर्टी लेगा? का सामान है मुझे बताओ। क्या कर लेगा ओ, तू? क्या कर लेगा? क्या? तू क्या कर लेगा? अरे रे 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 देख लो यही
यही तो ये चाहती थी। उसको एक तो लगा ही देते। ये ओ, हेलो यही सीख के आई है, झगड़ा कर लो अपने यहीं पे, भाई की लड़ाई लड़ाई झगड़ा कर अपना रहा मारपीट कर लो यहाँ पे। है। यही सीख के आई है, यही भड़काती है इसे। आप तो रहने दीजिए, आपने कौन सा नहीं भड़काया उन्हें, जब तो आज मैंने यहाँ सिखाया बैठे कि हुए हैं। तोड़ा पड़ मार। उससे कह दिया ना ये पापा मेरे सिखा साथ दी तुम बड़े जाएंगे, पे हाथ मेरे छोड़ो। साथ जाएंगे, समझ में आया हाथ तेरे? लगा के दिखा तू, मैं बताऊँ। मैं एक चीज बात दोनों को आने क्लियर कर पापा देता हूँ, कहीं भी समझे ना। जाए, हेलो मुझे मतलब मैडम, पापा प्रॉपर्टी हेलो नहीं हेलो देंगे। मैडम, एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज, हाँ क्या है बात कर रहे हो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपका मतलब क्या बीच में बोलने का? मेरा हमारा मतलब family क्या matter है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है मेरा मतलब, कि आप लोग ये जो फिल्म बना रहे हो ना, वहाँ फिल्म मैंने रिकॉर्ड किया, वहाँ देखो। और एक बाप को कैसे तुम लोग घर से निकाल के आपस में जो झगड़ा कर रहे हो ये ना, क्या? वो फिल्म बनाया है मैंने वहाँ क्या कर पे। रहे ये हैं? क्या? मेरा कहने का मतलब ये है। ये क्या कर ये क्या? हेलो हेलो, ये क्या कर रहे है ये हो? सब? क्या है ये? आप क्या यहाँ है? पे क्या कर रहे क्या करना चाह रहे हो? हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये दिखाना बाकी था और हाँ? बंद करवाइए। हाँ तो अपने घर की मतलब क्या ये फिल्म ये सब बनवाओगे? आपकी मंजूरी से हुआ है प्रॉपर्टी के लालच में बाप से आके यहाँ पे घुल मिल कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? क्या आ रही कुछ शर्म उरम? क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम लोग जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये आप ही की मंजूरी से हो रहा है ये सब। बाद में वो देखो खींच के ले जा रही थी। हाँ, इन्हीं के मंजूरी से हो रहा था, हमारे और कुछ नहीं इन्हीं के करना, मंजूरी चलो से हो रहा यहाँ। था। इनके मुंह क्या चलो, और हेलो हेलो भैया सुनते जाओ, हेलो अपने बेटे को तो लेके जाओ। से। बेटा हाँ सुशांत इधर आ, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे आए हो? पापा दादा को ले चलो ना। और ये चीज ये भी सुनते जाओ। अगर ये पता क्या बोल रहा था, अगर मेरे दादा अगर घर पे नहीं जाएंगे ना तो बड़े होकर मैं भी अपने पापा को घर से निकालूंगा। इसको तो मैं ठीक कर लूंगी। ऐसे कहा चलो पकड़ो ऐसे से। कहा तूने? चल तुझे घर बता। उसको लेके चलो। शर्म आनी चाहिए, समझे ना? शर्म